तो गाइस आपने देखा होगा कुछ सॉफ्टवेयर में हम सिंगल क्लिक के साथ किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, छोटा बड़ा अंडरलाइन मार्क ये सब भी कर सकते हैं हम एक सिंगल क्लिक में। जैसे मैं आपको बताऊं गूगल डॉक में, फोटोशॉप में, गूगल शीट में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, कुछ इस तरह के और भी सॉफ्टवेयर हैं, उनमें हम सिंगल क्लिक के साथ किसी भी टेक्स्ट को या कंटेंट को हम बोल्ड, इटैलिक, मार्क इस तरह से कर सकते हैं। तो उन सभी को जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहते हैं, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करना बोलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम HTML में ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इनके लिए गाइस टैग बने हुए होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना होता है। ये सभी टैग किसी भी टेक्स्ट को या कंटेंट को या वर्ड को जो है स्पेशल बनाते हैं और वर्ड से या और कंटेंट से अलग बनाते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ आप एंड तक जरूर बने रहें अगर आप बिगिनर हैं तो। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये है गूगल डॉक। गूगल डॉक के अंदर अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर आप ऑप्शन देख सकते हैं, काफी सारे ऑप्शन हैं जिसमें बोल्ड के हैं, इटैलिक के हैं, अंडरलाइन के हैं। इस तरह से कुछ टेक्स्ट जो है इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। कुछ इसी तरीके से आपको ऑप्शन जो है गूगल शीट पर भी दिखाई देते हैं, यानी किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो बोल्ड और इटैलिक कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। तो गाइस ये सब काम तो सिंगल क्लिक में इसलिए होते हैं क्योंकि इन बटन्स पे जो है बैकएंड में काफी काम किया हुआ होता है, लेकिन HTML में हम इसको टैग के जरिए काम करेंगे। इन बटन के अंदर भी बैकएंड में किया हुआ HTML ही है, लेकिन साथ में इनके प्रोग्रामिंग ऐड की गई है, तो इसको कर सकते हैं। लेकिन हम आज की वीडियो में सिर्फ इतना समझेंगे कि इनको हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सभी टैग्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने एडिटर में। विजुअल स्टूडियो में मैं आ गया और यहाँ आकर मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, जिसके बाद हम आगे काम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मैंने फोल्डर तो ओपन कर लिया। अब हम करते हैं एक नए फोल्डर को वापस क्रिएट, क्योंकि वेब डिज़ाइन के पिछले वीडियो में मैंने आपको पैराग्राफ, हेडिंग्स इनके बारे में बताया था। तो ये क्लास सेकंड थी, अब हम क्लास थर्ड ले लेते हैं। इसके अंदर हम एक और फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं इंडेक्स। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्ट HTML का स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं और इसके अंदर मैं कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ है वो काफ़ी बाहर जा रहा है, जिसे आपको नीचे स्क्रॉल बार मिल रही है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप जाइए सीधा सेटिंग के अंदर, कमांड पैनल के अंदर और यहाँ वर्ड रैप सर्च कीजिए। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं टॉगल वर्ड रैप यहाँ आ रहा है, वरना अगर ना आए तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ इसका शॉर्टकट दिया हुआ है। मैं बेसिकली मैक यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ ऑप्शन और Z शॉर्टकट दे रहा है, वरना फिर विंडो में कुछ और दे तो आप सीधा सर्च कर सकते हैं टॉगल वर्ड रैप। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपकी जितनी फ्रेम है उसमें आपका पैराग्राफ जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है इसका विजुअल स्टूडियो का। तो हम पैराग्राफ जो है वो छोटे ही ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, आई एम बोल्ड। इसको वापस कॉपी कर लेते हैं। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं तो शिफ्ट ऑप्शन और डाउन एरो के साथ आप इसको कॉपी कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं किसी भी लाइन को। तो मैं 3-4 डुप्लीकेट कर लेता हूँ। शिफ्ट ऑप्शन डाउन एरो से आप मैक में इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर आप अगर विंडो यूज़ करते हैं तो शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ये डुप्लीकेट कर सकते हैं। पहले पैराग्राफ का नाम हमने आई एम बोल्ड दे दिया, दूसरे का इटैलिक दे देते हैं, तीसरे का मार्क दे देते हैं। चलिए गाइज हमने इतने पैराग्राफ ले लिए। अब इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो हम सीधा डायरेक्ट यहाँ से गो लाइव पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सिंपली आइए एक्सटेंशन में, और एक एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना होगा लाइव सर्वर के नाम से। आप विजुअल स्टूडियो में लाइव सर्वर अगर आप सर्च करते हैं तो आपको ये सामने एक एक्सटेंशन आ जाएगा जिस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपका पहले से इंस्टॉल है तो आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अभी गो लाइव पर।
तो मैंने यहाँ गो लाइव पर कर दिया। ये बेसिकली लाइव सर्वर ओपन होता है। लाइव सर्वर का यही कमाल है कि अगर हम सेव करते हैं यहाँ डायरेक्ट एडिटर में तो लाइव सर्वर पर ऑटोमेटिक जो है वो अपडेट हो जाएंगे चेंजेस। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ हमारे जो पैराग्राफ हैं वो तो आ गए, लेकिन अभी इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं हुई है, तो अभी हम फॉर्मेटिंग करेंगे। तो किसी भी टेक्स्ट को गहरा करना है तो आप समझ सकते हैं उसको बोल्ड करना पड़ेगा। तो बोल्ड करने के लिए HTML में टैग बनी हुई होती है बी यानी बोल्ड। तो हम किसी भी टेक्स्ट को अगर बी टैग के अंदर देते हैं तो वो टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाता है। जैसे कि इसको सेव कर लिया, यहाँ अगर हमने चेक किया तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया। तो गाइस इटैलिक इसी तरीके से काम करता है। इटैलिक के लिए आई टैग बनाया हुआ है। किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें तिरछा करना हो तो हमें इटैलिक टैग का जो है यूज करना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से मार्क काम करता है। कोई भी स्पेशल आपको दिखाना हो, कोई भी स्पेशल आपको जो है वर्ड को स्पेशल दिखाना हो या कुछ पैराग्राफ को स्पेशल दिखाना हो तो आप यहाँ मार्क कर सकते हैं, यानी कि आप हाईलाइट टेक्स्ट को जो है मार्क टैग के अंदर ऐड कर सकते हैं। स्मॉल टेक्स्ट भी इसी तरीके से काम करता है। इसके लिए स्मॉल जो है वो टैग बनी हुई होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि और जो पैराग्राफ है उससे ये जो टेक्स्ट है वो स्मॉल है, यानी कि ये एक यूजर का जो है ध्यान अपनी तरफ खींचता है। तो ये सभी टैग जो है कहीं ना कहीं काम जरूर आते हैं HTML में, तो ये आपको ध्यान से देखने हैं। किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें बड़ा करना है तो हमें उसे बिग टैग के अंदर यूज करना चाहिए, जिससे कि कोई भी टेक्स्ट जो है वो औरों के मुकाबले बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद में हम बात करते हैं डिलीटेड की। डिलीटेड के अंदर जो है वो डिफ़ॉल्ट किस तरीके से फॉर्मेटिंग होती है वो मैं आपको बता दूं। डिलीटेड के लिए DEL टैग का यूज़ करेंगे। इससे ब्राउज़र को जो है डिलीटेड का सिग्नल मिल जाएगा और टेक्स्ट के बीच में जो है वो एक लाइन ऑटोमेटिक इंसर्ट कर देगा ब्राउज़र। इंसर्टेड टैग के लिए गाइज हम यूज़ करते हैं INS। ये शॉर्ट फॉर्म है, इनकी फुल फॉर्म इंसर्टेड होती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक अंडरलाइन आ गई। इंसर्ट का मतलब हो गया अंडरलाइन। उसके बाद में सुपरस्क्रिप्ट किस तरीके से काम करती है वो मैं आपको बता दूं। पहले इसकी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता दूं। SUP का मतलब हो गया सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का काम है नॉर्मल टेक्स्ट के थोड़ा सा ऊपर। ये सभी जो है वो गणित के मैथ के जो फॉर्मूले हैं उनमें ज़्यादा जो है वो इनका यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको इसका एक और उदाहरण दूं कि अगर आप गणित में कोई भी सिंटैक्स लगाते हैं, यानी कोई भी सूत्र का यूज करते हैं, तो उसमें इसका क्या यूज है ये मैं आपको बता दूं। कि जैसे हमने दे दिया यहाँ 8 की क्यूब 3, जो 3 है वो मैं आपको दिखा दूं कि नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ये बराबर आएगा। लेकिन अगर हम इसी जगह पर अगर हम यूज़ करें सुपरस्क्रिप्ट का, अगर हम इसकी जगह यूज़ करें सुपरस्क्रिप्ट का, तब आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्ट जो है वो काम करेगा। क्योंकि 8 की अगर क्यूब है तो वो जो है वो ऊपर आनी चाहिए टेक्स्ट के। तो इसी तरीके से जो है सुपरस्क्रिप्ट काम करता है। और इसी फॉर्मूले के अंदर जो है वो सबस्क्रिप्ट काम करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सबस्क्रिप्ट जो है वो केमिस्ट्री के जो भी सिंटैक्स होते हैं उन पे काम करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी अगर आप केमिस्ट्री का सिंटैक्स यूज़ करते हैं, जैसे पानी का सूत्र है H2O, इसको मैं आपको दिखाऊं तो गाइस ये नॉर्मल जो है H2O सिंगल लाइन में आ रहा है, लेकिन 2 जो है वो H के नीचे आना चाहिए, तभी हमारा सूत्र जो है सही ढंग से नजर आएगा। तो इसका आउटपुट लाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा सबस्क्रिप्ट का। तो इसका शॉर्टकट फॉर्म है सब। तो सब के अंदर हम 2 इंसर्ट कर देंगे, इसको हम सेव करेंगे और यहाँ चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है वो सही ढंग से दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका आउटपुट जो है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो गाइज ये नॉर्मल से पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग के टैग हैं, इसको आप एलिमेंट फॉर्मेटिंग भी बोल सकते हैं। तो इन टैग्स का काफ़ी यूज़ होता है, कई जगह पर ये काफ़ी काम आते हैं। क्योंकि कोई भी टेक्स्ट को जो है वो औरों से अलग दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए इन सभी, यानी कोई फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए इन सभी टैग का जो है वो उपयोग किया जाता है। उम्मीद है गाइज आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपकी कुछ हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इन टैग्स के बारे में, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और भी फॉर्मेटिंग के एलिमेंट हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने एक ब्लॉग भी लिख दिया है। आप सिंपली जाइए गूगल पर जाकर आप सर्च कीजिए वेब ट्यूटोरियल हिंदी। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में।